Hello students, welcome to another video of periodic classification of elements. Last video तक हमने पढ़ा था मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, उसके मेरिट पॉइंट्स और उसके डीमेरिट्स पॉइंट. द नेक्स्ट एंड द फाइनल टेबल अभी जो हमें पढ़ना है वो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. राइट आफ्टर मेंडलीव कुछ सालों बाद देयर केम अ इंग्लिश साइंटिस्ट, हिज नेम वाज हेनरी मोज़ले. हेनरी मोज़ले, ठीक है, आप सिर्फ नाम याद रखेंगे. He did an experiment with an X-ray tube. He did an experiment with an X-ray tube. इस एक्सपेरिमेंट से पता चला कि एटॉमिक नंबर इज समथिंग व्हिच रिलेट्स टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस. मतलब इन्होंने ये प्रूफ करके बताया कि एटॉमिक नंबर इज द मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी देन द एटॉमिक मास. अब इसका मतलब क्या हुआ? पूरे चैप्टर में हम लोग पढ़ रहे थे कि हम एटॉमिक मास को देखकर या फिर एलिमेंट की जो भी प्रॉपर्टी होती है वो उसके एटॉमिक मास पर डिपेंड करती है, और एटॉमिक मास के बेसिस पर हम एलिमेंट की प्रॉपर्टी को ज्यादा अच्छे से डिस्क्राइब कर सकते हैं. बट हेनरी मोज़ले देन प्रूव कि द मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट इज नॉट द एटॉमिक मास बट इट्स एटॉमिक नंबर, एंड द होल वर्ल्ड चेंज्ड अराउंड दिस. क्यों? क्योंकि हर क्लासिफिकेशन डिपेंड करता था एटॉमिक मास पर. नाउ सडनली उसका बेसिस ही चेंज हो गया. नाउ द एटॉमिक नंबर शुड बी कंसिडर्ड एज द बेसिक फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट्स. मतलब जितनी डिटेल में आप एटॉमिक नंबर के हेल्प से किसी एलिमेंट की प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन कर सकते हो, उतनी डिटेल में आप एटॉमिक मास को लेकर वो चीज एक्सप्लेन नहीं कर सकते. ये पॉइंट पता चलते ही then the scientist community arranged all the known elements in the increasing order of their atomic numbers. अब ध्यान में रखना, अब जैसे ही मेंडलीव खत्म होता है एटॉमिक नंबर के बारे में हम ज्यादा बात करने लगते हैं. अब जब पता चला कि एलिमेंट की फंडामेंटल प्रॉपर्टी तो एटॉमिक नंबर होती है, एटॉमिक मास नहीं, अब हमने सारे एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर के हिसाब से अरेंज करना स्टार्ट किया. इसीलिए हमने जब मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ पढ़ा था, राइट, प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास, वो चेंज करके एक दूसरा लॉ बनाया गया जिसको हम लोग बोलेंगे मॉडर्न पीरियोडिक लॉ. मॉडर्न पीरियोडिक लॉ. इसका मतलब प्रॉपर्टीज of the elements are the periodic function of their atomic numbers. मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ और मॉडर्न पीरियोडिक लॉ में बस एक ही वर्ड का डिफरेंस है. वहां पर एटॉमिक मास था और यहाँ पर एटॉमिक नंबर है. मॉडर्न पीरियोडिक लॉ आपको बताता है कि एटॉमिक नंबर के हिसाब से जब आप एलिमेंट को अरेंज करोगे तो एक डेफिनाइट इंटरवल ऑफ टाइम के बाद सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स खुद को रिपीट करते हैं, राइट. जबकि सेम चीज मेंडलीव सर ने बोला था, बट he considered the fundamental property to be atomic mass. Right? I hope इतना यहाँ तक क्लियर है. तो बात करेंगे अभी स्ट्रक्चर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की. कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो फाइनल टेबल है जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, उसका एक्चुअल स्ट्रक्चर कैसा है और एलिमेंट्स को कैसे डिजाइन किया गया है, कैसे अरेंज किया गया है, राइट. तो एक अगर रफ स्केलेटन बनाना हो ये टेबल का, आपको पूरा पीरियोडिक टेबल यूज में नहीं आएगा, इसीलिए मैं पूरा पीरियोडिक टेबल बोर्ड पे आपको ड्रॉ करके ये नहीं बताना चाहता कि मुझे वो याद है. मैं पूरा बिना देखे भी ड्रॉ कर सकता हूँ. आपको सिर्फ जितना काम है वो पूरा मैं आपको बोर्ड पर जरूर बताऊंगा, बट इसका सिर्फ आपको स्केलेटन भी समझ में आ गया तो भी बहुत हो जाएगा.
So your periodic table somewhat looks like this. ठीक है, हमने सिर्फ एलिमेंट्स फिल नहीं किए, बाकी ऑलमोस्ट हमने आई थिंक पूरा टेबल प्रॉपर बनाया है। अब बात करते हैं कि एक्चुअल में किस चीज को कैसे नेमिंग की जाती है। मैंने अभी आपको बताया कि ये जो हॉरिजॉन्टल कॉलम्स है, जो स्टैंडिंग रोड आप जो देख रहे हो, इसको हम लोग बोलते हैं वर्टिकल कॉलम्स, सॉरी इसको हम लोग बोलते हैं वर्टिकल कॉलम्स। ठीक है, वर्टिकल कॉलम्स आप बार बार बोलोगे नहीं, यहाँ पर आप बोलोगे ग्रुप्स। और ये जो ऐसे स्लीपिंग रोड्स है, इसको हम लोग बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रोड्स, हॉरिजॉन्टल रोड्स। बट आप इसको हॉरिजॉन्टल रो नहीं बोलोगे, आप इसको बोलोगे पीरियड्स। ठीक है, अब वो कितना क्लियर है। जब बात की जाए किसकी, ग्रुप्स की, तो ये देख रहे हैं आप, वन फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप, फोर्थ ग्रुप, फिफ्थ ग्रुप, ऐसे करके हमारे पास टोटल मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 1 से लेकर ग्रुप 18 ग्रुप है। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स कितने हुए, 18 ग्रुप्स। ये आपको फिल इन द ब्लैंक्स में पूछा जाता है। बात की जाए हॉरिजॉन्टल रो की, तो 1 2 3 4 5 6 7, इसको आप काउंट नहीं करोगे, ये इसी टेबल का हिस्सा है, बट इस टेबल में आपको दिखाया नहीं जा सकता, इसीलिए उसको बाहर निकाल के जूम किया गया। तो उसको आपको काउंट नहीं करना, ये टेबल का ही पार्ट है, उसको बस हमने नीचे लिखा है हमारे हेल्प के लिए। ठीक है, तो पीरियड कितना हमारे पास 7। तो आपसे अगर नेक्स्ट टाइम कोई पूछे बेटा मॉडर्न पीरियड टेबल में ग्रुप्स कितने हैं, तो आंसर शुड बी 18 ग्रुप्स एंड पीरियड्स कितने हैं, 7 पीरियड्स। आई होप इतना क्लियर है, राइट? ओके, अब ध्यान से देखिए, ये जो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 है, ग्रुप 1 और ग्रुप 2, कलेक्टिवली दिस ग्रुप 1 एंड 2, कलेक्टिवली दिस ग्रुप 1 एंड 2, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2, इसको आप लोग बोलोगे एस ब्लॉक एलिमेंट। क्या बोलोगे इसको, एस ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, मैं एक बार लिख देता हूं, एस ब्लॉक एलिमेंट, ग्रुप 1 एंड 2। ठीक है, फिर आपके पास ग्रुप 3 से लेके ग्रुप 12, यहां तक मतलब मैंने थोड़ा कम बनाया, सिर्फ हमने स्केलेटन बनाया। ग्रुप 3 से लेके ग्रुप 12, ग्रुप 3 यहाँ पे 2 है, 1 2 3 to 12, 3 to 12 को आप लोग बोलोगे डी ब्लॉक एलिमेंट्स, डी ब्लॉक एलिमेंट्स या फिर डी ब्लॉक। ठीक है, सिंपली नाम दो ग्रुप 1 एंड 2 को एस ब्लॉक, ग्रुप 3 to 12 को डी ब्लॉक, देन ग्रुप 13 to 18, ग्रुप 13 to 18, ग्रुप 13 to 18 को आप लोग बोलोगे बी ब्लॉक, बी ब्लॉक। और ये जो नीचे अलग से आपको 2 एक्स्ट्रा रोज बनाकर दिए हैं, ये नीचे एक्स्ट्रा दिए गए पार्ट को हम लोग बोलते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, या तो बोलना है एफ ब्लॉक, या अगर क्यों लिखा गया वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा अभी तक, हमने पढ़ा कि देयर आर टोटल 18 ग्रुप्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एंड 7 पीरियड्स। फर्स्ट थिंग क्लियर हो गया। ग्रुप 1 एंड 2 कलेक्टिवली इन दोनों को बोलना है एस ब्लॉक एलिमेंट्स। ग्रुप 3 to 12 इसको बोलना है डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ग्रुप 13 to 18 इसको बोलना है पी ब्लॉक एलिमेंट्स। और जो नीचे दिया हुआ पार्ट है इसको आप लोग बोलोगे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, या तो एस ब्लॉक, टी ब्लॉक, डी ब्लॉक, ऐसे सिंपल टर्म्स में आप बोल सकते हो। ठीक है, ओके फाइन, इतना क्लियर हो गया। अब बात करते हैं कि इसको नीचे दिया क्यों है। अगर आप पेज नंबर 23 आपके टेक्स्ट बुक पे दिया हुआ पीरियोडिक टेबल देखोगे ध्यान से, तो यहाँ पर कहीं पे ना एक एलिमेंट आता है बेरियम करके, जिसका एटॉमिक नंबर है 56, जिसका एटॉमिक नंबर है 56। इसके बाद आपके टेक्स्ट बुक में एक स्टार बनाया है और लिखा है 57 to 71। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पर भी एक एलिमेंट आता है, इसके बाद यहाँ पे उन्होंने बनाया हैश और यहाँ पे लिखा है 89 to 103। और फिर इसके बाद कंटिन्यू, मतलब ये 71 है ना, तो यहाँ से 72 73, ये 103 है ना, तो यहाँ से 104 105 ये कंटिन्यू होता है, राइट? अच्छा ठीक है। अच्छा, ऐसा किया क्यों गया है?
सब कुछ सही चल रहा था, मतलब हमने एलिमेंट्स को प्रॉपर उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास के हिसाब से हमने अरेंज तो कर लिया, बट हमने नोटिस किया 56 के बाद जब हम 57 पे आए, 57 से जब हम 58 पे गए, 59, 60 ऐसे करके जब हम 71 तक आते हैं, तो 57 से लेकर 71 तक आने वाले एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी एकदम सिमिलर है, एकदम मैच करती है। ध्यान से सुनना, 57 से लेकर 71 तक आने वाले एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी एक दूसरे से बहुत ज्यादा सिमिलर है, तो उसको हम अलग अलग ग्रुप में कैसे रख सकते हैं? नहीं रख सकते। उसको हम एक बॉक्स में कैसे रख सकते हैं? नहीं रख सकते। तो इसको एक बॉक्स में नहीं रखा, बट ऐसा बताया है कि भाई ये सब ना एक ही जगह पे, ठीक है। सिमिलर मैनर में जब यहाँ पे एक एलिमेंट आता है जिसका एटॉमिक नंबर है 88, इसके बाद आएगा 89 से लेकर 103 तक जितने एलिमेंट्स आते हैं, इन सब की प्रॉपर्टी एक दूसरे से बहुत ज्यादा मैच करती है। अब बहुत ज्यादा मैच करती है तो अलग अलग ग्रुप में कैसे रख सकते हैं? नहीं रख सकते। एक ही बॉक्स में नहीं रख सकते। इसीलिए मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि 57 से लेकर 71 तक आने वाले एलिमेंट्स हमने रख दिए एक जगह पे, 89 से लेकर 103 तक आने वाले एलिमेंट्स हमने रख दिए एक जगह पे। क्यों एक जगह पे रखे? क्योंकि उनकी प्रॉपर्टी एक दूसरे से बहुत मैच करती है, आप उनको अलग लोकेट नहीं कर सकते। जैसे ही 71 हो जाता है, 72 एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट की प्रॉपर्टी अब इससे मैच नहीं करती, तो इसके लिए हमने अलग से बॉक्स बनाया 73, 74, फिर कंटिन्यू। जैसे ही ये 103 तक हम पहुंच जाते हैं, उसके बाद देखो 104 एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट की प्रॉपर्टी इससे मैच नहीं करती, तो हमने उसको अलग से लिखना स्टार्ट कर दिया। अब अगर आप ध्यान से देखो तो ये टोटल 15 एलिमेंट्स हैं। 57 से 71 15 एलिमेंट्स, 89 से 103 15 एलिमेंट्स, पर आपको एलिमेंट्स दिख रहे हैं क्या वो एक जगह पे जो लिखा है? नहीं ना। इसीलिए आपको सिर्फ हिंट दिया गया स्टार और हैश बनाकर, फिर इसी को बाहर निकाला गया और बाहर आपको पिक्चराइज किया गया। ये आपका स्टार वाला सीरीज है और ये आपका हैश वाला सीरीज है। मतलब ये स्टार में जितने एलिमेंट्स आए ना 57 से लेकर 71 तक, वो सब यहाँ पर आएंगे। हैश में जितने एलिमेंट्स है 89 से लेकर 103 तक, वो सब यहाँ पर आएंगे। ठीक है, ये हिस्सा कहाँ पर है? ये टेबल के अंदर का ही हिस्सा है, बट हम उसको टेबल के अंदर ऐसा फैला के बता नहीं सकते, तो हमने उसको बाहर निकाल के एक अलग से जगह दी है। आई होप इतना आपको क्लियर हुआ होगा, इसीलिए हिस्सा नीचे की तरफ आया है और इसको हम लोग बोलते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स।